बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टेली अवार्ड्स की नॉमिनेशन की पार्टी में आया हूँ और जितने लोग भी नॉमिनेट हुए यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी होगी कि मैं उनके साथ आज ये पार्टी करूँगा। और जब अवार्ड मिलेगा तो शायद दुख होगा कि जो नॉमिनेट उन्हें अवार्ड मिला या नहीं मिला। हाँ, मैं भी ये होप करता हूँ कि भाई अवार्ड तो अपने सिद्धार्थ को ही मिले, क्योंकि सिद्धार्थ हमारे शो की जान है, अशोका है अशोका। मुझे आज अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरा जल्दी पैकअप भी हो गया है और मैं इस कैजुअल लुक में भी आया हूँ, बहुत सिंपल बन के। और मेरे साथ में मेरे आचार्य भी आए हैं मेरा संरक्षण करने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आशीर्वाद सदा इसके साथ रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। बहुत मुश्किल से वक्त बहुत मुश्किल। भैया पता है क्यों? क्योंकि इतने टाइम से मुझे बोला गया था कि हाँ चलो जी पार्टी होने वाली है, एंड सडनली मैं प्री टेली अवार्ड्स पार्टी, तो मैं ऑफकोर्स चलना चाहिए इस बार। और शिवांगी इस बार भी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो पार्टी करते कुछ। वो एक ऐसी खबर जो आप लोगों के टेली चक्कर में छवि और जिसकी वजह से आप शॉक हुए यार, पकड़े वो टेली चक्कर शॉक नहीं होता, हम तो बहुत खुश होते हैं। और ऐसी कोई खबर नहीं है जो नहीं छपी हो, हैप्पी सैड सारी। मैं बहुत शॉक होता हूँ जब खबर आती है इसकी खाने से लेकर कि मैं आज ये सीख रही हूँ। मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, ट्वीट आता है मुझे कि अभी ये खाना सीखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे को तो हार्ट अटैक आता है कि कब ये खाना सीखेगी बनाना और कब मैं कहूँगा कि हाँ फाइनली इसको कुछ आता बनाना। मुझे आता है अभी हमारी एक खबर छपी थी जिसमें मुझे कुकिंग फाइनली शिवांगी वर्मा कुकिंग सीख चुकी है मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ। शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टेली अवार्ड्स की शाम बड़ी रंगीन है और यहाँ बड़े बड़े दोस्त अभी मिलेंगे हमें, हमारे टेलीविज़न के भी, और जो हमारे स्ट्रगल डेज के दोस्त रहे हैं वो सारे अभी मिलेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है। ओके, इस अवार्ड्स है तो उसके लिए कहीं नॉमिनेट हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं हुआ हूँ। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल पॉपुलर में मैं नॉमिनेट हुआ हूँ। भाभी जी घर पर है के लिए, अब मिलना ना मिलना वो खुदा के हाथ में है। आप अकेले हैं? आपकी हमारी भाभी जी? हमारी भाभियाँ बड़ी मूडी हैं यार, उनका कुछ मुझे समझ नहीं आता, वो कहाँ से कब आएंगी, कब जाएंगी, कब नहीं आएंगी, और आ जाएंगी तो एकदम आ जाएंगी। हो सकता है शायद रास्ते में हो। ओके, टेली चेक करें तो ऐसा कोई गॉसिप जो आपको सुन के ऐसा लगा हो कि यार ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है आपके बारे में? एक्चुअली एक बार बहुत पहले की बात है, मुझे हमारा सीरियल लापतागंज जो था अभी शुरू ही हुआ था, और उसके मतलब थोड़े ही समय के बाद हमें पता चला कि ये बंद हो रहा है। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि वो इतना अच्छा जा रहा था, और वो उसके बाद 5 साल और चला, तो भयंकर शॉकिंग न्यूज़ थी। अरे यार ये कैसी खबर सुनने को मिल रही है, तो शुरू ही हुआ है। तो इस तरह की शॉकिंग न्यूज़ मुझे मिली थी। थैंक यू, धन्यवाद जी। नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इट्स ऑलवेज नाइस टू बी द फर्स्ट वन एट द पार्टी। आई डोंट नो मैं टाइम कितना पंक्चुअल कब से हो गया, but I believe I'm the first one here today, and well, it's always nice, you know. Teli Chakkar has been a brand that's been associated, I think, with television for the longest. मुझे almost I think 6.5 साल हो गए टेलीविज़न करते हुए। तो जब से मैं टीवी में हूँ, मैंने तब से उससे पहले से टेली चक्कर का नाम सुना है। तो बड़ा कूल है यार। आई थिंक यू नो दे रियली पंपिंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़, लॉट ऑफ गॉसिप ऑल्सो। आई थिंक द हाइस्ट गॉसिप कम्स आउट ऑफ टेली चक्कर. So it's pretty cool, and today is a nomination party for the Indian Telly Awards. I'm hosting the award ceremony, so I'm very excited about that. I'm also nominated for in the anchor category. Is I think one of the reasons why I've been invited tonight. So I'm excited. It's going to be a cool award. So there's something बहुत अलग कुछ try कर रहे हैं इस बार, you know, with the entire stage, and also it's going to be something very brand new. मैं बहुत excited हूँ to host it, you know, because मुझे एक मौका दिया जा रहा है ये करने का, और कहीं ना कहीं मेरे home टर्फ चैनल पे है एंड टीवी, यू नो, बिकॉज द वॉइस वाज ऑन एंड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ रीजंस टू बी हैप्पी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ. देखिए, मैं तो हमेशा अकेला आता हूँ, अकेला ही जाता हूँ. पता नहीं खबरें क्या छपती हैं, ये तो टेली चक्कर वालों से पूछना पड़ेगा. हाँ जी,
नहीं, मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं हूँ, आप सब हो यार, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो अकेला नहीं हूँ मैं। आई डोंट थिंक मैं कभी किसी पार्टी में किसी के साथ ऐसा आया हूँ स्पेसिफिकली, तो आई थिंक आपने कुछ गलत नहीं। कौन से चैनल से आप कुछ है ना, पता नहीं कौन से, एक तो चेंज भी इतनी बार करते हैं, बट मैं हमेशा ही अकेला आता हूँ यार, मेरे साथ कोई आना ही नहीं चाहता यार, आई डोंट नो व्हाई। Feeling very alone, yeah. Today I'm actually feeling alone because I think I'm the only actor here. इंडियन टेरी अवार्ड्स यार, अवार्ड्स तो जब आते हैं तो मन यही करता है कि अवार्ड मिले यार। सबसे पहली चीज़ आती एज एन एक्टर, सबसे बड़ा इंकरेज तो वही होता है कि दैट अवार्ड वी शुड गेट वट एवर वर्क वी डू, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड फ्रॉम द, आई बिलीव दैट यू नो, सो दैट्स इट। अगर बात करें पिछले 1-2 अवार्ड में बेस्ट विलन का मिला था, नॉमिनेशन हुआ था उसके बारे में, और इस अवार्ड में क्या होता क्या होता है कि आई एम ग्लैड, आई एम वेरी happy that I've been getting nominations. I've got nomination for Savitri, Vardhan, Sada Haq, Anutran, and now for Kalash. I don't know whether I'm nominated or not, but I hope not this time, next time definitely. But when you get nomination, and that is more than enough for me, because at least you're in that category where, like, you know, people think that, you know, that out of 15 or 20 actors, बेस्ट 5 दे सेलेक्ट एंड देन नॉमिनेट, एंड फ्रॉम दैट उन 5 लोगों में से आपको नॉमिनेट, आपको अवार्ड दिया जाता है। तो नॉमिनेशन लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में यार, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, बट डजंट मीन दैट कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप अच्छा काम बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिलता है, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेयर पीपल नाउ डेज लाइक यू नो अप्रिशिएट मी ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर, ऑल दिस वेबसाइट, सो आई बिलीव दैट इज़ द अवार्ड फॉर मी, दैट्स इट। अगर बात करें पार्टी की, तो कैजुअल लुक्स वगैरह डायरेक्ट सेट से आ रहे हैं। I was shooting, so I had to come here to give my presence. So जो गाड़ी में पड़ा था पहन लिया मैंने। That's it. So I don't know. I'm sure धमाल ही होगा अंदर। लोग पार्टी है तो पार्टी धमाल के लिए होती है, and everybody's, I'm sure, like people are gonna enjoy here. So do I. कुछ गॉसिप्स हैं जो आप सुन के शॉक हो चुकी हो कहीं नहीं टेली चैनल शॉक हो चुकी हूँ गॉसिप से। वेल कभी कभी पता चलता है कि इसकी शादी टूट गई और उसका वहाँ पर अफेयर हो गया, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं अपने को देखूँ तो मैं बहुत कम बाहर आती हूँ, एंड ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं आती हूँ, और ज़्यादा मिलती नहीं, शूटिंग करती हूँ, घर आती हूँ, जिम जाती हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मुझे जो भी छोटी छोटी गॉसिप्स हैं वो नेट के द्वारा, टेली चक्कर के द्वारा मिलती हैं, तो वहाँ पर पता चलता है अच्छा ऐसा भी हो रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, एंड मुझे क्यों नहीं पता था, यू नो। तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट डेफिनेटली ये एक वो फॉरम है जो लोगों को, हम लोगों को भी जो ज़्यादा मिल नहीं पाते एक दूसरे से, दूसरे की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। और so I think it's a very good platform for information. Thank you so much. Thank you very much. क्या कहना चाहेंगे? भाई बड़ी खूबसूरत शाम है, तमाम दोस्तों से मिलने की शाम है, तमाम मीडिया जगत के लोगों से मिलने की शाम है, इससे बेहतरीन शाम नहीं हो सकती। और आने वाले दिनों में टेली अवार्ड्स है, तो ये इसका जो आगाज़ है उस तरह से अंजाम होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टेली चक्कर है तो गॉसिप तो बनता है, तो ऐसी कुछ गॉसिप तो गॉसिप क्या मतलब, भाई जहाँ जाइएगा वहाँ गॉसिप का हिस्सा हो जाइएगा। तो आज तो मीडिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो देखिए आप किन बातों से जो है गॉसिप बना लेते हैं, किसके साथ खड़े होने पर क्या गॉसिप बनती है, देखो। लॉट ऑफ फन, मस्ती, धमाल। अभी तो शुरुआत है, ये तो नॉमिनेशन पार्टी है, उसके बाद एक्चुअल अवार्ड तो होना बाकी है। सो एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ फन। प्री अवार्ड में तो सिर्फ फन और मस्ती, क्योंकि अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है क्या है, कौन नॉमिनेशंस में कौन क्या है। सो इट इज़ जस्ट अबाउट फन एंड एंजॉयमेंट। शाम के लिए कुछ स्पेशल तैयारी कोई तैयारी, आई डोंट नो, आज सुबह से मेरा मूड बहुत पार्टी करने का था। सो आई एम बैक इन माय कंफर्टेबल ड्रेस, सो आई कैन डांस एंड मीट माय फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। ओके, बाय। थैंक यू।
हम तो अभी किसी कैटेगरी में नॉमिनेटेड नहीं है, अभी मुझे सिर्फ पार्टी आती है सबके दिमाग में, तो मैं पार्टी के लिए आऊँ। एस एम इज दैट। हाँ, हमारा शो ऑब्वियसली नॉमिनेटेड है, बेस्ट वॉच शो समथिंग में किसी में नॉमिनेटेड है। आई होप साथिया विन्स इट अगेन एंड हम नंबर 1 चल रहे हैं तो शायद हमें जीतना चाहिए। जीतेंगे। अगर बात करें पार्टी है, धमाल कर रहे हैं अभी बस अंदर जाके हम धमाली करने वाले हैं और क्या हमारे बता देंगे तो सब सारे राज खोल नहीं सकते ना एक टाइम पे, तो अंदर जाकर बताएंगे वहाँ। आलू अंदर नहीं आ सकते, 1 घंटे बाद देखना सारे अंदर होंगे हमारे। थैंक यू। इंडियन टेली अवार्ड सुनते ही सबसे पहले जहन में अवार्ड आता है। किस कैटेगरी में, जितनी कैटेगरी में मिल जाए उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली, जैसा इसने कहा कि सबसे पहली चीज़ यही आती है कि नॉमिनेशंस क्या हैं एंड जितने नॉमिनेशंस हो उतना ही अच्छा है, बिकॉज वी बोथ आर रियली न्यू एंड वी बोथ आर रियली फ्रेश, सो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। It's very new for us. हाँ, सुबह से मैं इधर उधर घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, तो वो सब तो चल ही रहा था। इनफैक्ट इसको मैंने साथ में खींच लिया था, कम लेट्स गो शॉप। मेरी शॉपिंग रश्मिता नहीं करवाई आज। थैंक यू। इंडियन टेली अवार्ड में आए हो, कोई नॉमिनेशन है आपका? Nomination, yes. In children's. तो पार्टी है आज, कितना मतलब एंजॉय होगा? आज मैं बहुत एंजॉय करूँगा, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो हनुमान की शरारतें कितनी दिखेगी? मैं ज़्यादा शरारती तो नहीं, मतलब सेट पे करना पड़ता है। साथ में आपकी छोटी सी बहन आई, उन्हें बुलाना चाहोगे बाइट के लिए? उनसे इंट्रोडक्शन करा दो, छोटी सी इंट्रोडक्शन। Let me say hi. Hi. Mama say hi. Hi. नाम बताएंगे? She is my sister. She's name is Dharmi. थैंक यू सो मच। बाय करो। Bye bye Dharmi. Bye bye. Come down one step. मुझे फिलहाल तो बस यही पता है कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, सो आई लव इंडियन टेली अवार्ड्स। और मुझे नहीं किया गया है, बट वो हाँ, मैं वही आ गया। नो, वी आर सपोर्टिंग अनेरी वजानी, हमेशा हमारी निशा है। हम जहाँ वो जाएगी हम जाएंगे। नहीं, तू ना बोलो ऑलवेज। तू ना योर समथिंग एल्स। नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। तू को नहीं आना है अगली बार, खाली मैं ही आऊँगा। हैं? अच्छा, प्री पार्टी की कितनी तैयारी है, क्या है? तैयारी प्री पार्टी की क्या तैयारी है? तैयारी आईटीए के लिए है, अवार्ड्स के लिए है, बट प्री पार्टी के लिए या आई जस्ट गॉट समथिंग फ्रॉम माय वार्डरोब और ऐसे मैंने कपड़े इस्त्री करके रख दिए उन्होंने। हाँ, मतलब एक दो डांस में सीख लिया। हमारे लिए तो वही माय बात है। सिस्टर प्रिया की बेचारी ने मुझे कुछ तो ढूंढ के दिया है, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। And Tuina is always dressed, and she's always very pretty. So I don't know. Always looking she's hot. Not hot. What is the word? Yeah. Always looking hot. And Tahir तो मतलब. Now the interview's done. That was the important thing to say. Now it's done. Let's go. Thank you. Thank you guys. See you. Thank Best you. of luck, Aneeri Vajani. Thank you. इंडियन टेली अवार्ड्स, आई थिंक मैं वन ऑफ द फर्स्ट अवार्ड जो मुझे मिला था वो इंडियन टेली अवार्ड ही है, और काफ़ी लंबा सफ़र है उनका मेरे साथ। और हर बार जो अवार्ड फंक्शन होता है हर साल, और जो सराहना और जो अप्रिसिएशन हर आर्टिस्ट को मिलता है, इट इज़ वेरी नाइस, एंड आई होप ऑल द बेस्ट टू देम इंडियन टेली अवार्ड। जी, लॉकेट के बारे में क्या बताऊँ मैं, आप देख सकते हैं, ये मतलब स्टाइल है मेरा। जी, पार्टी में धमाल
कितना मचाऊंगा मैं। देखिए पार्टी में मैं अगर जाता हूँ तो धमाल तो मच ही जाता है अपने आप, मेरे आते ही। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कितना धमाल मचाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्चुअली हमें तो तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ हम नॉमिनेटेड नहीं है, इसलिए हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम यहाँ से एंजॉय करने आए हैं। गेटअप के बारे में बताएं, मतलब अब देखिए यार, वो लड़कियों के ड्रेस के बारे में मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, तो वो खुद ही आपको बता देंगी, इसलिए तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता। आप ही बता दो आपके ड्रेस की खासियत क्या है। ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ मैं, बस जो दिल में आता है वो उस दिन वो पहन लेती हूँ, एंड आई होप इट लुक्स गुड। क्या बताऊँ इसके बारे में, ये क्लच है, गोल्ड है, आई लव गोल्ड, आई लव ब्लिंग, एंड जहाँ इतने सारे सितारे हो वहाँ कुछ तो चमचमाता होना चाहिए, तो चलिए। और मैंने तो वो पहन लिया जो उन्होंने मुझे कबर्ड से निकाल के दे दिया, बोला ये आपको पहनना, तो मैंने पहन लिया। थैंक यू। मेरे जहन में आता है मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस वाज विद ITA। ऋत्विक के परफॉर्मेंसेस। I wish you. And then one chunk I hosted where I really goofed up a lot. So yeah, these two things for sure. Yeah, these two things for sure. मेरा पहला परफॉर्मेंस आई रिमेंबर गीता माँ ने कोरियोग्राफ किया था, पहली बार मुझे कभी से, मैं इतना खुश था ना, इतने बड़े स्टेज पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। And I think yes, वो था ITA Awards. Killing everywhere. Yes, Anil Vanwani. Thank you. नहीं यार, I think I just got to know my show is nominated, which is a big thing for me. Yeah. अब तो तुम्हारा शो नॉमिनेट ना हो, वो लोगों को डर लगता है कि इतने साल होने के बाद भी तुम्हें नॉमिनेशन ना मिले, लानत है तुम पे। हर शो में तुम्हें नॉमिनेशन लेके आना चाहिए, एक आध अवार्ड तो ले ही लेते हो तुम, अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट हाँ, वेल आई थिंक हर पार्टी में जितना धमाल होता है उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अंदर नहीं आ पाते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे, गाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। बट मस्ती बहुत होती है जी, हाँ, बड़ा मज़ा आता है। यस, हाँ। भाभी पूछा है, इतना प्यार है हमसे, भाभी पूछा है। हमारी भाभी आजकल वर्किंग एक्टर हो गई है, वो शूटिंग करती है, वो अभी वेली नहीं है हमारी तरह, हम फिलहाल वेले बैठे हैं। हाँ जी, कुछ नहीं यार, आई थिंक यही पार्टीज के सबके बहाने, बिकॉज सब बिजी होते हैं अपनी अपनी शूटिंग में। जैसे भाभी आज भी बिजी हैं, इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है। सो एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू। भाभी ये सिर्फ प्यार से बोलते हैं, शादी हुई नहीं अभी तक दुनिया वालों, ताकि आप लोग को लगे कि भाई और भाभी बोल दिया उसने तो मेरे मम्मी पापा मेरे को फिर बोलेंगे, उसके मम्मी पापा फोन करेंगे, क्या कब किया तुमने ये। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब इसी तरह से आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू मीट माय फ्रेंड्स। हाँ जी, तो भाभी तो अब ऐसे मिलते रहते हैं, थिंग इज ऑब्वियसली आज भाभी शूट करेगी, मैंने पूछा ऐसे ही, इसलिए। वेरी स्वीट, थैंक यू। बट आपको इनसे कभी, जब कभी भी ये किसी अवार्ड शो में आपको इनसे पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है? आपका शो खुद में एक अवार्ड शो है, इतने सालों से चल रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सालों से, मतलब आप और सब लोग वो मेकअप पहन के 6 साल, हाउ डज इट फील? एंड आई एम लाइक नियरली 55-56 इन द शो। चल झूठे, लास्ट टाइम जब मुझे बुलाया था 60 का तो हो चुका था। नहीं मतलब अब थोड़ा तो रियल में एज नहीं छुपाता है, शो में तो छुपाने थे, बस 2 बच्चे हुए हैं। 56 साल का मेरा भाई, असल में सिर्फ 25 का है। I turned 30, you came to my birthday. चल बाबा, चल बाद में बात करते हैं, बाय प्लीज। इंडियन टेली अवार्ड, सबसे पहले जहन में टेलीविज़न आता है, एंड तुम्हारे जहन में क्या आता है? दिस ईयर तो बिकॉज यू आर नॉमिनेटेड ना। यस, आपका नॉमिनेशन अनाउंस हो गया और आप यहीं पर मतलब देखिए, sweating it out inside. I should be sweating it out inside, but the fact is कि मैं अवार्ड लेने आया, नॉमिनेशन दूसरी बात है। जब अवार्ड का नाम होगा तब मैं ऊपर जाऊंगा, नॉमिनेशन तो ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी नॉमिनेटेड। इट्स हार्डली बीन 6 months and to be nominated in the first Indian Telly Awards, it's quite a high. Congratulations. Thank you so much. जी, मुझे मिला है बेस्ट नेगेटिव कैटेगरी, रावण। ऑफकोर्स मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं उनको ऑलवेज मैसेज करता हूँ, मेरी मम्मी तो बहुत डरती है, वो तुम्हारा वो मेन लीड वो तो डरता ही नहीं, वो बच्चा, हाँ वो तो डरता ही नहीं, तो हर देखो हर 2 मिनट बाद मुझे मारता रहता है। सो वी गेट स्कैर्ड ऑफ यू, मैं दुनिया भर में चिल्लाता हूँ, मतलब भाई से दिखाता क्या गुदगुदी कर दो क्या? खुश हो गया तू?
मेरे को कुछ नहीं अब Okay, thank you so much. What was Pleasure being that? here. Pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? इंडियन टेली अवार्ड्स सुनते ही जहन में आता है मुझे अवार्ड मिल जाए। देखिए, इसलिए हम ऑन स्क्रीन ब्रदर्स प्ले कर रहे हैं और ऑफ स्क्रीन में हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने मेरी शो की बात सुन ली। डेफिनेटली आई थिंक जोक्स अपार्ट, जब आप एक बहुत ही फेयर अवार्ड की बात करते हैं, हेलो, एक फेयर जूरी की बात करते हैं, एक फेयर नॉमिनेशन की बात करते हैं, तो आई थिंक इंडियन टेली अवार्ड्स का नाम जो है बाहर आता है। अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड वी हैव है। द एंटायर इंडस्ट्री लुक्स फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर। सो आई थिंक मेरी शुरुआत इसी अवार्ड से हुई थी करीब 8 साल पहले। बीच में मैंने बहुत लंबा एक ब्रेक लिया, तो अच्छा लग रहा है कि वापस से नॉमिनेशन लिस्ट में जब नाम आता है तो लगता है कि हाँ यार, मतलब बूढ़े नहीं हुए हो और वापस से आप जो है रेस आ गए हो। सो इट फील्स गुड दैट इंडियन टेली अवार्ड्स इज it's kind of invited me back to be in the nomination list, and Mr. Vanwari, I think you've been a complete rock star for us. I think nomination party है, क्या बोलूँ मैं? जाहिर सी बात है यार, नॉमिनेशन है तो हर इंसान एक्सपेक्ट करता है। हर एक्टर के दिल की तमन्ना होती है कि वो नॉमिनेट हो और उसे अवार्ड मिले। बट आई थिंक मे द बेस्ट मैन विन। आई थिंक हम सब बहुत मेहनत करते हैं, हर इंसान चाहता है कि वो अवार्ड जीते। डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा कि सब उतनी मेहनत करते हैं, उतनी शिद्दत से काम करते हैं, बट अगेन आई थिंक इफ इट्स योर डे यू विन द अवार्ड। पार्टी है, बिल्कुल पार्टी है, और मुझे यहाँ रोक रही हैं। जी हाँ, शूट पे मिलना नहीं होता। ऐसे हम ओकेजन्स ढूंढते हैं कि जब टेली चक्कर पार्टीज़ दे और हम आके हम लोगों से मिलें। ये डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा, साल की बहुत ही स्पेशल पार्टी होती है जब हम सब वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट। कि सब जितने लोगों से हम पूरे साल नहीं मिल पाते, आई थिंक हम सब वेट करते हैं। एक्चुअल में अगर आपने धमाल देखना है तो डू यू हैव आफ्टर पार्टी ऑल्सो है, तो फिर हम धमाल आपको वहाँ दिखाएंगे। वो धमाल अगर आप नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर। आई थिंक हम थोड़ा अपने डिसिप्लिन रहेंगे। या वेरी डिसिप्लिन किड्स। एग्जैक्टली। थैंक यू एंड विशिंग इंडियन टेली चक्कर एंड अवार्ड्स ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी इट्स माई होम ग्राउंड। यहाँ इनके साथ मैं ऑलमोस्ट हर साल परफॉर्म करता हूँ। इस साल आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, तो माई बैक इज़ रियली बैड, तो आई कांट परफॉर्म। बट दिस ईयर इनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है। शॉर्ट फिल्म प्रमोशनल फिल्म फॉर टेली चक्कर की है, विच इज़ बेसिकली टू एनकरेज पीपल टू वेयर formals for the red carpet and respect it. So that is done with Scarlett, the contestant for Jhalak this year. Scarlett and me are in it, and Abhishek is a designer who has done the clothes for it. So yeah, so that's what I've done for them this year. प्री पार्टी है तो उसकी खास तैयारी की हो? प्री पार्टी के लिए कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि मैं पिछले 4 या 5 दिन से, जब से बेड रेस्ट से उठा हूँ, तब से आई बीन शूटिंग डे इन एंड डे आउट, एंड दैट्स व्हाट इट्स बीन। मैं अभी शूट से आ रहा हूँ और वापस सुबह से शूट पे जाऊँगा 5:30 बजे, तो आई डोंट थिंक जस्ट हाई एंड बाय ओवर हियर, दैट्स इट। टेली चक्कर है तो गॉसिप तो बनता है, तो ऐसी कुछ हुई हो वारदात है आपके जो चौंक गए हो? कमाल की, अरे टेली चक्कर है, जो चक्कर चलाए मेरे लाइफ में, ऐसी लड़कियों के साथ चक्कर चलाए जिनसे कभी मैं मिला ही नहीं हूँ। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन द हाईलाइट, बट फॉर्चुनेटली नाउ दे रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, एंड देयर इज नथिंग रियली रिटन बैड, देयर इज नथिंग बैड व्हिच इज रिटन अबाउट मी, व्हिच इज वेरी लकी। एक कांड हो गया था बीच में। देयर इज वन गॉसिप व्हिच वाज रिटन अबाउट मी, व्हिच इज अबाउट मी एंड दिस गर्ल, जिससे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। तो हेलो, हाँ, सो जिससे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ। एंड मेरे डैड देखते हैं, आई हैव दिस रूल कि जहाँ भी मैं, इफ आई गो आउट फॉर डिनर और एनीथिंग, आई पे, दैट्स अ रूल, एंड आई ऑलवेज पे माय क्रेडिट कार्ड, सो आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ थिंग्स वेयर आई एम गोइंग। सो माय डैड, यार ये कौन है अभी? तो मैंने कहा पापा, मैं कहीं बाहर गया, क्रेडिट कार्ड का बिल दिखा, नहीं यार, मतलब ये फेक न्यूज़ है। टेली चक्कर ऐसे बचा, बहुत बार मेरी बात लगाई है, बट नाउ दे आर रियली काइंड एंड स्वीट, सो इट्स ऑल गुड। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।
बारे में क्या कहना चाहोगे? ये शाम जो है रंगीन होने वाली है और इस शाम में बहुत मज़ा भी आने वाला है। और हाँ मतलब टेली अवार्ड्स है, अवार्ड्स के लिए एक्साइटेड है। ये अवार्ड्स की पहले की पार्टी है जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं बस सोच रही हूँ कि अवार्ड्स कितने ज़्यादा फन होंगे। अगली पार्टी है तो कुछ स्पेशल तैयारी की आज की पार्टी में? नहीं, आई थिंक हम तैयारियां शो में करते हैं, मतलब कुछ और बनने की। इस आज के लिए हमने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की, जो है वो आ गए हैं। नॉर्मल आए हैं, नॉर्मल टी-शर्ट में जैसे है वैसे आ गए हैं। सो या किसी चीज़ में नॉमिनेट हुआ है आपका शो या फिर आप नॉमिनेट हुए हैं? जो हमारी तेजस्वी है रागिनी, वो बेस्ट नेगेटिव में नॉमिनेटेड है और आई एम श्योर कि वो ये अवार्ड लेके जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। बिकॉज टेली अवार्ड है एंड आई थिंक इसके पहले मुझे एक बार अवार्ड मिल चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई बीन नॉमिनेटेड सेकेंड टाइम। रियली थैंकफुल टू टेली अवार्ड कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे नॉमिनेट किया एंड सो स्वीट एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मे बी आई कैन गेट अवार्ड सेकेंड टाइम ऑल्सो। थैंक यू। एक ही मिल जाए तो बहुत है, वैसे हम 4 अवार्ड कैटेगरीज है, सूरज है, संध्या है, शो है एंड आई विल बी द लास्ट पर्सन टू थिंक अबाउट। लेट्स सी, एक आध तो मिल ही जाए। फ्री पार्टी है तो क्या धमाल करने वाले? एक्चुअली क्या पार्टी में पहले से बता दो मज़ा नहीं आता है। पार्टी है तो फुल टू एंजॉय करेंगे, शूट से आए फुल टू टायर्ड है, तो आई थिंक सबसे बेस्ट थिंग है टू बी रिलैक्स ओवर हियर। बात करें गेटअप की, खाली काफ़ी इंडियन है। हाँ, अब वो क्या है, भाव है थोड़ा सा सोवर सो स्वीट। थैंक यू। टेली अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहूँगी? टेली अवार्ड्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि टेली अवार्ड्स बल्ले बल्ले है, चक दे फट्टे, इस तरीके से जागरूक रहा करो और टेली अवार्ड दिया करो। सारे अवार्ड्स जो बनते हैं दिया करो, जिसको बनते हैं, जो लाइक है उसके लिए, और अच्छी बात है। बड़ा हॉट चल रहा है भैया मार्केट टेलीविज़न का, तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी आजकल तो टेलीविज़न में आए हुए हैं, सारे एक्टर्स आ रहे हैं, सारे फिल्म अभिनेता, एवरीबॉडी। और वैसे भी कितने फ़ायदे हो जाते हैं टेलीविज़न शोज़ में, जब प्रमोशन का टाइम आता है तो फ्री में सारे आर्टिस्ट आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना फॉर टेलीविज़न। हेड्स ऑफ टू ऑल द चैनल्स यार, गॉड ब्लेस देम। बहुत सारी 280 के ऊपर हो गई। परमानेंट फिल्म परमानेंट ख़त्म हो गई, पिक्चर रिलीज भी हो गई, चली भी गई। पैसा तो तुम मेरी बैंड क्यों बजाना चाहते हो पैसे के बारे में पूछ के? पैसे, मेरी बैंड तो वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से कभी नहीं बजेगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं और हम लेते हैं तो खुल के लेते हैं। हम बोल के लेते हैं, बोल के, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, सारी प्रश्न का जवाब देते हैं और जवाब देना बनता है। आमिर जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को पर्सनल कोसना नहीं चाहूँगी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपना अपना होता है, क्योंकि आज पर मैं ये जो जिस तरीके से एक सोशल नेटवर्क में एक सैलाब सा आ गया, उनके जो पीछे पड़ गए हैं लोग, एक उन्होंने इस तरीके का जो स्टेटमेंट अपने हिसाब से जो अपनी बीवी का बोला या अपना बोला, जो भी है, कारण वो बेस्ट जानते हैं उनका क्या पर्सनल एजेंडा है उसमें, तो वो ही जाने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो किस रिलेशन में बोल रहे हैं, पूरा पैराग्राफ जो उनका जो कन्वर्सेशन का है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, कि जजमेंटल होना कि एक सेंटेंस में कि इंटॉलरेंस के बारे में, क्योंकि इंटॉलरेंस कहने को बहुत कुछ है और कहने को बिल्कुल नहीं भी है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में वैसे भी इतने इश्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं
कि कानून की जगह में काम नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आमिर साहब ने अगर ये बोला है तो अपने हिसाब से बोला है, ठीक है, हम उनको ये जजमेंटल ले रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक सत्यमेव जयते आता है उनकी ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने देश और समाज के पेट्रियटिज्म है, ये है फलाना। हम इस तरीके से उनको आप एक लेबल ना करें। अब एक प्रश्न पूछा है तो मैं वन लाइन स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी कि ये गलत बोला या सही बोला। आई एम नोबडी टू जज एनीबॉडी, सिवाय मेरे दूसरों का भी नहीं होता है, पर कारण पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है, किस मुद्दे पर बोला है, क्या लिंक है उनकी कन्वर्सेशन का, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ना मुझे ना उनकी पिक्चर में काम करने का लालच है, ना मैं उनको कोई बटरिंग कर रही हूँ, ना मेरा शौक है किसी को बटरिंग करना। रहा सवाल आमिर साहब का, जो उन्होंने बोला है वो अपने हिसाब से मैं पूरी कन्वर्सेशन में देखना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी, उसके बाद जजमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहूँगी कि ना जिस तरीके से एक नदी बह रही है उनके खिलाफ वाली, तो मैं उसमें एक अपने आप को नहीं डालना चाहूँगी। मैं सपोर्ट करती हूँ सही चीज़ों को, सही या गलत मैंने कहा नहीं है, आप घूम फिरा के आप उसको आप मेरे ज़बान में लफ्ज़ ना डालें। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, ना रोटी को चोची नहीं बोलती हूँ, मुझे सब समझ में आता है। रहा सवाल आमिर भैया का, जो भी उन्होंने कहा है, मैंने आपको यही कहा कन्वर्सेशन पूरी क्या है, मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था, एंकर उनके क्या बोल रहे थे, किस बुनियाद में उन्होंने कहा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एक लाइन बोल के जजमेंटल नहीं होना चाहिए। Thank you. I think enjoyment. That's one thing that we all look forward to, a grand evening where television, the entire industry is there and we get to meet and greet each one of us. Nomination एक है, fingers crossed. पार्टी की तैयारी तो पता नहीं, अभी तो मैं आई ही हूँ तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अब यहाँ से फ्री होके जाऊँगी तब पता चलेगा। Thank you. Today I am styled by Ankita. I am wearing Zara and I am wearing bling accessories, so the compliment is all theirs. Thank you. Thank you. ज़ाहिर यही होता है कि टेलीविज़न के अवार्ड्स हैं। I mean this is one of the well known and well popular awards about for our television actors and now these days we are not only synchronized with the television people, आजकल ये सबको पता है, तो I don't have to speak much about it because everybody knows about it, but it's a pleasure to be a part of it. It's a pleasure to attend the function and to be part of it. That's it. नहीं, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड। हाँ, जीता था मैं 2011 में जीता था, तो अभी नहीं है। हाँ, एक्सपेक्ट तो बहुत सारी चीज़ें, इसकी मैंने कल शूट का कॉल टाइम भी लेट ही रखवाया, सो अब एग्जैक्टली, सो बेसिकली इट्स अ गुड मीडियम वेयर हम लोग खर्चा नहीं करते हैं, बाकी खर्चा करके हमको साथ में मिलवाते हैं। सो जनरली इट्स गोना बी अ गुड गेट टुगेदर, सारे फ्रेंड्स मिलेंगे एंड लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नाइट एंड followed by some मस्ती also. ये मेरी बीवी है, धर्मपत्नी है, साक्षी। आप सब लोग इस तरीके से जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि मैं शादीशुदा हूँ। थैंक यू। ऑनेस्टली बताऊँ, इंडियन टेली अवार्ड्स एंड मैं बहुत ही एंग्री हूँ बिकॉज ना मैं नॉमिनेटेड हूँ ना मैं परफॉर्म कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स आई वाज लाइक ओ माय गॉड, थोड़ा सा जेलस, बट मज़ा आएगा बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं जस्ट एज एन ऑडियंस बैठ के एक शो इन्जॉय करने वाली हूँ, सो इट्स गोना बी फैबुलस। हाँ, ब्राइट स्टार्स एंड ये मेरी बहुत ही फेवरेट जैकेट है एंड आई लव दिस ब्लिंग। पार्टी मतलब, और मैंने कुछ ब्लिंग ही ना पहना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सो देयर इट इज। Okay. Still amaze me, wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me, wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me, wouldn't it be crazy? Don't you still amaze me? If I'm on my way home, yeah.
the moments for those who. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Zevivim need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Zevivim need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Zevivim need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago.